हेलो दोस्तों, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल। और हम पढ़ रहे हैं 3D के डायग्राम। और 3D के डायग्राम में हम पढ़ रहे हैं सबसे पहला टॉपिक बेलन और सिलेंडर। बेलन जो है उसके हमने ऑलरेडी जो है 2 वीडियो पढ़ चुके हैं। अगर आपने पुराने वीडियो नहीं देखे हो तो पुराने वीडियो जरूर देख लेना, क्योंकि उसके अंदर मैंने फॉर्मूले वगैरह सब कुछ सिखाए थे। ठीक है, और आज मैं आपको पढ़ाने वाला हूं पार्ट 3 और बेलन का लास्ट पार्ट है। तो सिलेंडर का लास्ट पार्ट है, लेकिन ये सिलेंडर के सेपरेट क्वेश्चन चल रहे हैं बेलन के, जो सिर्फ बेलन पर ही डिपेंडेंट है। अब इसके मिक्स वाले क्वेश्चन जो आएंगे, जैसे शंकु आगे कौन पढ़ेंगे, कौन के साथ मिक्स होंगे, स्फीयर गोले के साथ मिक्स होंगे, वो अलग है। अभी हम जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ सेपरेट सिलेंडर के क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलो आज देखते हैं सिलेंडर के लास्ट क्वेश्चन क्या क्या है। तो सबसे पहले तो ध्यान ना, आपको ऑलरेडी जो फॉर्मूले पढ़ा दिए हैं वो फॉर्मूले जरूर पढ़ लेना कि फॉर्मूले क्या हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ऐसे जिन्हें फॉर्मूला नहीं पता हो, उनके लिए हमेशा मैं क्या बोलता हूं, शुरू जब करता हूं तो पहले कुछ बेसिक चीजें जरूर कवर कर लो ताकि सवाल में दिक्कत नहीं आए। तो सबसे पहला फॉर्मूला, कर्व सरफेस एरिया, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल। तो दोस्तों, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल किसे कहते हैं? तो वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल होता है जो सिर्फ साइड साइड में होता है बेलन के। तो उसका फॉर्मूला क्या है? चलो एक बार मैं ये पेन थोड़ा सिस्टमेटिक कर दूं। तो यहां पर देखो, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल कर्व सरफेस एरिया क्या होता है? 2πr/h। ठीक है, 2πr क्या है? ये होती है सर्कल, वृत्त की परिधि, सरकमफ्रेंस। ठीक है, 2πr। सेकंड क्या है? टोटल सरफेस एरिया, बोले तो संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। और संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल क्या होता है दोस्तों? 2πr और r+h। ये हो गया संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। देन तीसरा फॉर्मूला है वॉल्यूम, कि इसका वॉल्यूम क्या होता है? आयतन। तो आयतन का फॉर्मूला क्या है? πr²h। πr² क्या हो गया? क्षेत्रफल। ठीक है, तो यहां से πr²h, ये हो गया इसका वॉल्यूम। क्लियर? उसके बाद आगे आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा, उसका फॉर्मूला क्या लिखा था? 100 + a, 100 + b, 100 + c अपॉन 100 × 100, और माइनस का 100 कंपेयर करने के लिए। और उसके बाद एक और था संख्या, कि अगर कभी पता करना हो कि कोई बड़ा बेलन है, उससे छोटे बेलन बनाने हो, तो बड़े बेलन से छोटे बेलन बनाने हो तो कितने बेलन बनेंगे? तो इसका मतलब है बड़े का आयतन ऊपर और छोटे का आयतन कहां लिखो? नीचे, इस तरह से। तो ये थे सारे फॉर्मूले वगैरह। अब हम सीधा चलते हैं पॉइंट पे। और ध्यान ना, एक वो टेबल जो सिखा रखी है आपको, कौन सी वाली? याद हो तो बार बार रोज हर वीडियो में बोलता हूं, कौन सी है? रेडियस। ठीक है, त्रिज्या, उसके बाद डायमीटर, व्यास, उसके बाद परिधि, सरकमफेरेंस, और उसके बाद क्या है? क्षेत्रफल, πr²। ये टेबल जरूर याद रखना है आपको। मैंने स्टार्ट कराया था आपको 3.5 से। त्रिज्या 3.5 हो तो व्यास 7 होता है, परिधि 22 होती है, और क्षेत्रफल 38.5 होता है। ठीक है, उसके बाद आगे अगर यहां से कर दी जाए डबल, तो यहां से त्रिज्या हो गई 7, तो इसका व्यास 14 होता है, परिधि 44 होती है, और क्षेत्रफल 154 होता है। बहुत काम आएगा, कह रहा हूं बहुत काम आएगा। उसके बाद है तीसरा, अगर रेडियस 10.5 हो जाए तो रेडियस मतलब 3.5 बढ़ाते जाओ। अगर रेडियस 10.5 है तो इसका व्यास डायमीटर 21 डबल हो जाएगा। फिर यहां से सरकमफेरेंस ये 66 हो जाएगी, और उसके बाद यहां से πr² की वैल्यू कितनी? 346.5, मतलब 3456 ऐसे, ये हो गया। उसके बाद रेडियस अगर यहां से ले लेते हैं वापस 14, अगर 14 रेडियस हो जाए तो यहां से व्यास कितना? 28, फिर इसकी परिधि कितनी? 88, फिर इसका क्षेत्रफल कितना? 616 ऐसे। इस तरह से ये सवाल है। तो यहां से ये जो बेसिक है, जो कॉन्सेप्ट मैं हर बार बोल रहा हूं, रोज बोल रहा हूं, कि इनको अब तो अच्छे से याद कर लेना दोस्तों, बहुत काम आएंगे। ठीक है, चलो तो शुरू करें अब आज की क्लास। तो आज की क्लास का पहला सवाल लेते हैं यहां से। तो यहां लिखा है समबेलन। समबेलन तो मतलब वही संपूर्ण पृष्ठीय जो आता है, वही पूरा बेलन थे। ठीक है, तो बेलन जो है संपूर्ण पृष्ठीय, सॉरी, लंबवृत्तीय बेलन बोलते हैं इसको। लंबवृत्तीय का मतलब होता है एक तो परपेंडिकुलर, वृत्त मतलब सर्कल वाली सिलेंडर। ठीक है, तो समबेलन की संपूर्ण सतह का मतलब क्या हुआ? टोटल सरफेस। ठीक है, तो टोटल सरफेस एरिया क्या होगा? यदि उसकी हाइट, ऊंचाई है 5 सेंटीमीटर और आधार का क्षेत्रफल 616 वर्ग सेंटीमीटर है। ठीक है, तो एक जो यहां सिलेंडर है, उस सिलेंडर का यहां से जो बेस है, वो बेस का यहां पर क्षेत्रफल कितना दिया है आपको? 616 दिया है। ठीक है, और यहां से हाइट कितनी दी है? तो हाइट यहां से यहां ले लेते हैं, ये है हाइट, और वो हाइट दे रखी है आपको कितनी? 5 सेंटीमीटर। ठीक है, ये दिया है। अब इससे आपको क्या याद करना है आगे? संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल। दोस्तों, ये 616 जो है वो किसकी वैल्यू है? 616 है क्षेत्रफल, बोलो तो πr², और ये जो है वो क्या है? हाइट है।
और आपको पूछा क्या है 2 पाई आर, मतलब संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया का फॉर्मूला क्या होता है 2 पाई आर और आर प्लस एच, ये है 2 पाई आर प्लस एच। तो हमें क्या पता करना है, हमें 2 पाई आर पता करना है। अब 2 पाई आर लाने के लिए मतलब ये हो गया क्षेत्रफल पता है तो परिधि निकालनी है। और अभी जस्ट मैंने आपको सिखाया था कि बिना कुछ अगर फॉर्मूले से किए थोड़ा सा याद कर लो तो आपका काम डायरेक्ट हो जाएगा। जैसे पाई आर स्क्वायर अगर 616 है, क्षेत्रफल अगर 616 है, तो परिधि कितनी होगी, तो परिधि हो जाएगी 88। तो परिधि कितनी हो गई 88, ये परिधि हो गई। ठीक है, अब ये डायरेक्ट कर सकते हो 88। तो यहां करना क्या रहा, फिर अगर आपको ऐसे डायरेक्ट पता चल जाए तो ये हो गया 88। ठीक है, और फिर यहां से आर रेडियस कितनी है, तो यहां से रेडियस भी निकाल दो भाई। 2 पाई आर अगर परिधि 88 हो, क्षेत्रफल 616 हो, तो उसकी रेडियस त्रिज्या कितनी होगी 14 होगी। तो त्रिज्या 14, तो ये यहां से 14 आ गया। प्लस हाइट, हाइट कितनी है यहां से 5 हो गई। फिर यहां हो जाएगा 88 और 14 और 5 कितना हो गया 19। ठीक है, 19 इंटू 8 कितना 152, 152। वापस यहां से 19 152 और 15 167, ये हो गया 167 2, और किस में है सेंटीमीटर, तो ये क्या आएगा सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। ये हो गया पूरा सवाल। अब जिन दोस्तों को ये चीजें पता है उनके लिए डायरेक्ट है, जिनको ये नहीं पता है उनके लिए डायरेक्ट नहीं है, क्योंकि उनको अगर नहीं पता है, अभी तक मैं बार बार बोल रहा हूं, फिर भी अगर अभी तक याद नहीं किया है तो फिर वो सवाल कैसे करेंगे। तो देखो मैं फिर यहां से ये हटा देता हूं कि अगर नहीं पता है वो स्टूडेंट कैसे करेंगे। तो ये देखो सबसे पहला काम तो उनको क्या करना पड़ेगा, ऐसा लिखना पड़ेगा पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 616 है। फिर आर स्क्वायर निकालेंगे तो यहां से पाई उधर भेजेंगे, तो 616 अपॉन में पाई जाएगा। पाई की वैल्यू कितनी 22/7, अपॉन 7 को कहां भेज दो ऊपर की तरफ, यहां भेज देते हैं। फिर यहां से काटते हैं 11 के टेबल से, 11 के पार्ट से 2 बार, 11 से यहां काटे थे 11 से 5, तो 61 माइनस 55, 55 कितना है 66, तो इसका मतलब 6 बार, ये हो गया। अब 2 से यहां 28 बार, तो ये हो गया आर स्क्वायर इक्वल टू 28 मल्टीप्लाई 7। अब इसका मल्टीप्लाई करो तो आर स्क्वायर इक्वल टू 7 8 जा 56, 5 तो यहां से 14, 14 और 5 19, 196। तो आर स्क्वायर की वैल्यू आई 196। अब क्या निकालेंगे यहां से आर की वैल्यू, तो 196 किसका स्क्वायर होता है 14 का, तो ये हो गया आर की वैल्यू 14 14। अब हमें क्या निकालना है सरकमफेरेंस परिधि, तो इसका मतलब यहां से निकालेंगे परिधि 2 पाई आर, ये परिधि निकालेंगे। अब 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, तो 2 का 2 हो गया, फिर पाई, पाई की वैल्यू 22/7 हो गया, और आर, आर की वैल्यू 14, ये 14 हो गई। ठीक है, अब यहां से कट करें तो 7 से 14 कितनी बार 2 बार, 2 से 22 कितना हुआ 44, 44 का 2 से मल्टीप्लाई करो कितना हुआ 88। तो अब समझो कि ये सवाल आपका इस तरह से पूरा करना पड़ेगा। अब जिन बच्चों को कह रहा हूं बार बार, जिनको याद है उनके लिए कोई दिक्कत नहीं है, सीधी से लाइन याद रख लो। कौन सा, अगर 14 त्रिज्या हुई तो 28 उसका व्यास रहेगा, 88 उसकी परिधि रहेगी, और क्षेत्रफल 616 रहेगा। आपका काम डायरेक्ट हो जाएगा, कहीं ये इतना कुछ फालतू का टाइम वेस्ट नहीं करना पड़ेगा। क्लियर। और आंसर कितना आएगा तो वो तो आपको बता ही दिया था मैंने आंसर, फिर भी यहां से एक बार वापस लिख देता हूं आंसर क्या था। तो यहां से आपको पूछा है संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल, टोटल सरफेस एरिया, और टोटल सरफेस एरिया क्या होता है 2 पाई आर, आर प्लस एच, ये है। अब 2 पाई आर की वैल्यू कितनी हो गई 88 हो गई। यहां से त्रिज्या कितनी है 14, ऊंचाई कितनी है 5, और 14 और 5 कितना हुआ 19, तो इसका 19 का गुणा भी किया था अपन ने, और आंसर है 1672 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हो गया इसका सवाल का पूरा आंसर। डन। तो ये है, इस तरह से जब भी सवाल करो आप बस वो टेबल याद रखो कुल मिला के। चलो अगला सवाल देखो। अगले सवाल में लिखा है एक बेलन का आयतन 1540 सेंटीमीटर क्यूब है आयतन, और उसकी ऊंचाई जो है वो 10 सेंटीमीटर है। तो यहां बेलन की त्रिज्या ज्ञात करो। तो हमें रेडियस पता करनी है, त्रिज्या। सबसे पहले क्या दे रखा आयतन, तो यहां लिख देते हैं आयतन, और आयतन कितना दे रखा है 1540 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, वो सेंटीमीटर क्यूब तो रहने दो। अब आयतन का फॉर्मूला लिखो। आयतन का फॉर्मूला क्या होता है पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 1540, ये 1540 हो गया। अब उससे बोला है कि जो ऊंचाई है, तो पाई आर स्क्वायर को पाई आर स्क्वायर है जैसे रहने देता हूं, ऊंचाई को लिख देता हूं जो उन्होंने दिया 10। क्यों है ऐसा, क्योंकि अभी देखो यहां पर आएगा मजा, क्योंकि यहां से मैंने पाई को उधर नहीं भेजा है। अब इधर देखो यहां 0 है, तो एक 0 से एक 0 कट गई। अब यहां से हमें क्या मिला पाई आर स्क्वायर, और पाई आर स्क्वायर इक्वल टू कितना मिला 154, तो पाई आर स्क्वायर की वैल्यू हो गई 154।
ठीक है, इसका मतलब क्या हुआ कि पाई आर स्क्वायर अगर 154 हुआ, मतलब हो गया कि क्षेत्रफल 154 है। और अगर क्षेत्रफल 154 है तो इसका मतलब आपको बाकी की लाइन पूरी याद आ जानी चाहिए कि उसकी त्रिज्या कितनी होगी, व्यास कितना होगा, परिधि कितना होगा, सब यहां पर आपको दिमाग में आ जाना चाहिए, क्योंकि पूछा है कि त्रिज्या कितनी होगी। तो 154 वाली लाइन याद होगी आपको। तो रेडियस कितनी हो, 7 हो, त्रिज्या 7 हो, तो व्यास 14 होता है, उसकी परिधि 44 होती है, उसका क्षेत्रफल 154 होता है। तो ये हो गया यहां से हमारा सवाल कि 154 अगर क्षेत्रफल है तो उसकी रेडियस कितनी हो जाएगी, 7 हो जाएगी। ठीक है, ये तो हो गया हमारा डायरेक्ट वाला सवाल। अब आते हैं उन बच्चों के लिए कि जिनको डायरेक्ट नहीं पता हो कि सर हम कैसे करें। तो फिर देखो पाई आर स्क्वायर इक्वल टू 154 हो, तो यहां से क्या करेंगे, पाई की वैल्यू 22/7 आ गई। फिर आर का स्क्वायर, ये आर स्क्वायर इक्वल टू 154, ये 154 हो गया। अब आर स्क्वायर इक्वल टू कितना होगा, तो आर स्क्वायर इक्वल टू 154, ये इधर की वैल्यू उधर भेजो, तो इधर की वैल्यू उधर जाएगी तो क्या होगा, नीचे की वैल्यू ऊपर और ऊपर की वैल्यू नीचे, ऐसे। ठीक है, अब जिस पार्ट से कट रहा है उससे काटो। जैसे 11 का पहाड़ा है, 11 के पहाड़े से कितनी बार, 2 बार, 11 के पहाड़े से कितनी बार, 1 और 4 बार, ऐसे। ठीक है, अब और काटे तो यहां से 2 से कितनी बार हो गया, 7 बार। तो आर स्क्वायर इक्वल टू क्या हो गया, 7 × 7 मतलब 49, जिसके हिसाब से आर का मान कितना हो गया, 7। ये हो गई त्रिज्या कितनी, 7। अब समझो ये जो टाइम आपका वेस्ट हुआ ना, बस मैं चाहता हूं वो टाइम वेस्ट नहीं हो, लेकिन मैं हर सवाल में आपको ये जरूर बता रहा हूं कि आप बेसिक का भी ध्यान रहो और टेबल याद हो जाए तो टेबल याद कर लो। डन, चलो आगे बढ़ते हैं। आगे सवाल है, आगे दे रखा है एक बेलन है और एक बेलन का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है और उसका आयतन 924 घन मीटर है। तो बेलन की ऊंचाई क्या होगी, हमें यह पता करना है। ठीक है, तो बेलन का वक्र पृष्ठ 264 वर्ग मीटर है और आयतन, अब देखो दोस्तों, दोनों में एक बार लिख देता हूं। चलो, वक्र पृष्ठ का मतलब क्या होता है, कर्व सरफेस एरिया 2πr/h, इसकी वैल्यू पता है 264। आयतन वॉल्यूम क्या होता है, πr²h, और इसकी वैल्यू कितनी है, 924 है। आपसे पूछा हाइट बताओ। अब देखो इसके अंदर भी पाई है, इधर भी पाई, इधर आर, इधर भी आर, इधर एच, इधर भी एच, मतलब सब कुछ बहुत कुछ कॉमन है। तो ऐसे में क्या करना होता है, एक जगह से वैल्यू निकाल के या तो दूसरी जगह रखो, या फिर दूसरा तरीका होता है भाग लगा दो, डिवाइड कर लो, इससे जो कॉमन है वो सब हट जाएंगे। तो ऐसा सवाल अक्सर आपको बेलन वाले सिलेंडर वाले टॉपिक में मिल जाता है, जिसमें आपको दे रखा होता है एक तो संपूर्ण पृष्ठ हो सकता है या वक्र पृष्ठ, टोटल सरफेस एरिया या कर्व सरफेस एरिया, और साथ में वॉल्यूम देता है। और इसमें क्या करना मैं आपको तरीका बताऊं तो ऐसे, यूं समझो जो बड़ा वाला है उसको ऊपर रखो। तो मैं यहां लिखता हूं बड़ा वाला मतलब πr²h, इसको ऊपर रख दो, और छोटे वाले को नीचे लिखो, मतलब 2πr/h, इसको नीचे लिख दो। ठीक है, अब आता है कि इसका आयतन कितना है, 924 को ऊपर लिखो, और अपॉन में कितना है, अपॉन में है 264, इसको नीचे लिखो, ऐसे इस तरह से। ठीक है, और अब इसको काट दो। तो यहां से देखो पाई से पाई कैंसल, आर स्क्वायर, आर 2 बार है, एक आर कट गया, एच से एक एच कट गया, यहां 2 बचा है और ऊपर आर बचा है। अब मैं चाहूं 2 से इधर काट दो तो भले इधर काट दो, ताकि 2 से इधर काट दे ताकि लफड़ा खत्म, इधर का सब खत्म हो जाएंगे। तो 2 से काटा था 1, 3 और 2, ये कट गया 2 के पार्ट से, तो 2 से 2 ये भी खत्म। ठीक है, तो इधर से ये खत्म हो गया, अब सिर्फ इधर आर बचा और ऊपर नीचे वैल्यू बची। अब ऊपर नीचे यहां से संख्या काटता है, कितनी बार कट सकता है, तो यहां से 2 के टेबल से, 4 के टेबल से, जिससे लगे, और इससे डायरेक्ट लग रहा तो भले इससे काटो, जैसा लगे। तो आप देखो, अच्छा इससे डायरेक्ट कैसे काट सकते हैं, एक जुगाड़ देखो। अगर मुझे इससे इसको काटना है कि पूरा कटता नहीं कटता है, तो यहां लास्ट में कितना है 2, उसके लास्ट में कितना है 4, 2 के पहाड़े में लास्ट में 4 कहां आता है, तो 2 के टेबल में अगर बात करें तो 2 के टेबल में एक तो 2 बार आता है, 2 × 2 4 होता है, या फिर 2 × 7 2 7 14, एक वहां होता है। अगर इसका डबल करके देखें तो डबल करके देखें 264 ही होता है, जो नहीं हो पा रहा है। इसका 7 टाइम्स देखें, 7 गुना, तो क्या ये 7 बार कटेगा ऊपर वाला, तो 7 × 2 14, हासिल 1, 13 × 7 13 7 91, 91 और 1 92, इसका मतलब पूरा कट रहा है डायरेक्ट ही। नहीं हो तो फिर 2 का पाड़ा, 4 का पाड़ा, जिंदाबाद। ठीक है, तो यहां से सीधा काटते हैं 132 से इसको, और ये कटेगा कितनी बार, 7 बार। इसका मतलब है आर का मान कितना आ जाएगा दोस्तों, 7। तो इस सवाल में रेडियस हो गई हमारी 7। ठीक है, अब इससे क्या पूछा, इससे पूछा ऊंचाई बताओ। तो हमें त्रिज्या पता चल गई है, तो हमें क्या करना है, त्रिज्या को कहीं एक जगह रख दो दोनों में से। अगर त्रिज्या को जैसे मैं यहां रख देता हूं, तो 2πr की वैल्यू में निकाल के रख देता हूं, तो इससे h ज्ञात हो जाएगी। तो हमेशा वैल्यू कहीं भी रखनी हो तो छोटे वाले के अंदर रखो, तो 2πrh, तो 2πrh में वैल्यू रख देते हैं, तो 2πrh इक्वल टू कितना हुआ, 264।
ठीक है। अब 2 पाई आर की वैल्यू कितनी हुई, तो 2 पाई आर की वैल्यू, तो त्रिज्या कितनी है 7, त्रिज्या 7 होने पर परिधि कितनी होती है, सीधा परिधि लिखो यहां पर, तो 2 पाई आर मतलब परिधि, तो 7 अगर त्रिज्या हो तो परिधि होती है 4444 मल्टीप्लाई एच इक्वल टू 264। अब एच का मान कितना होगा, तो 264 और अपॉन में हो जाएगा 44 इस तरह से। अब 11 के पार्ट से काटो, तो 11 के पार्ट से 2 बार, 11 के पार्ट से 4 बार, और 11 के पार्ट से यहां कितनी बार, 4 बार, तो इसका मतलब है ये इससे और इससे काटे तो कितनी बार आया, 6 बार, मतलब यहां h का मान कितना आ गया 6। तो यहां से किस में आएगा, तो ये देखो किस में चल रहा है, वर्ग मीटर, यहां घन मीटर मतलब मीटर, तो यहां आएगा 6 मीटर। ये हो गया आपका पूरा सवाल। तो जब भी कभी पैटर्न देखो, पैटर्न ध्यान ना, जब भी ऐसा दे रखा हो आयतन, वक्र प्रश्न, संपूर्ण प्रश्न दे रखा हो, तो बड़े वाले में छोटे वाले का भाग लगा देना। डन। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखो। यदि एक लंबवृत्तीय बेलन, ये पहले स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में भी ऐसा आया था, लंबवृत्तीय बेलन का मतलब क्या है, तो यहां से देखो ये वाला राइट सर्कुलर सिलेंडर, तो राइट सर्कुलर सिलेंडर का मतलब क्या है, तो लंबवृत्तीय बेलन का मतलब क्या है, कुछ और नहीं, वो बेलन ही है, लेकिन लंबवृत्तीय क्यों बोलते हैं, तो एक तो यहां से ऊपर से ये परपेंडिकुलर जो लाइन आती है, ठीक है, तो परपेंडिकुलर एक तो ये लाइन हो गई, फिर उसके बाद वृत्तीय मतलब इस तरह से, ये जो है ना सेंटर, मतलब अगर आपको पूरा मैं समझाऊं तो ऐसे कि हमने एक कागज लिया था, उस कागज को हमने घुमाया था, तो मतलब है कि एक सीधी लाइन हो, इसके यहां से कागज आपने घुमा दिया है, तो ये लंब हो गया परपेंडिकुलर, उसके साइड साइड में वो कागज पूरा घूम गया है, तो लंबवृत्तीय बेलन। ठीक है, फिर आगे क्या बोल रहा है, लंबवृत्तीय बेलन के वक्र पृष्ठ का क्षेत्रफल मतलब कर्व सरफेस एरिया जो होता है वो के दुगुने का संख्यात्मक मान, मतलब न्यूमेरिकल वैल्यू ओनली, यहां पर स्क्वायर मीटर वगैरह ऐसा कुछ नहीं कह रहा है, सिर्फ वो कह रहा है कि जो 2 पाई आर एच है वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल है के दुगुने, मतलब इसका 2 टाइम्स के दुगुने का संख्यात्मक मान कितना है हमें नहीं पता, जो भी एक वैल्यू है कहने मतलब आगे उसके आयतन के संख्यात्मक मान के बराबर है, मतलब इसकी जो वैल्यू है वो वॉल्यूम के बराबर है, आयतन के बराबर है। ठीक है, ये कह रहा था बराबर है मतलब बीच में ऐसे, तो ये कहना चाह रहा है कि यहां से सेंटीमीटर मीटर सब छोड़ो, सिर्फ नंबर से आप ध्यान रखो कि इसका नंबर और इसका नंबर दोनों क्या है, इक्वल है। अब बोल रहा है तो बेलन के फिर आधार की त्रिज्या का संख्यात्मक मान क्या होगा, हमें रेडियस पता करनी है, तो रेडियस पता कर लेते हैं। यहां से आर, ये आर कैंसल, एक आर से आर स्क्वायर है तो एक आर कैंसल, फिर एच से एच कैंसल, तो 2 इंटू 2 कितना हो गया, 4 हो गया, और यहां से देखो क्या आया आर, ये सवाल खत्म, बस ये तो इतना से हो गया। इसका मतलब है आर की वैल्यू कितनी हो गई, 4 हो गई, 4 हो गई, डन, सवाल खत्म, कुछ भी नहीं करना है फिर इसमें। चलो आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल है एक ठोस लंबवृत्तीय बेलन का वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल और आधार की परिधि क्रमशः दे रखी है। तो सबसे पहले क्या दे रखा है, वक्र पृष्ठीय क्षेत्रफल बोले तो 2 पाई आर एच दे रखा है, कितना दे रखा है 2200, ये 2200 दे रखा है। ठीक है, उसके बाद क्या दे रखा है, वो कह रहा परिधि दे रखी है और परिधि की वैल्यू होती है 2 पाई आर, और 2 पाई आर दे रखी है 110। भाई इससे आसान और क्या हो सकता है। अब वो क्या पूछ रहा है कि ऊंचाई पूछ रहा है, इसका मतलब है यहां से हाइट पता करो, हाइट कितनी है, तो भाई 2 पाई आर की वैल्यू तो दे रखी है, तो यहां रख दो, बस करना क्या है, कुछ भी नहीं करना इस सवाल में। तो 2 पाई आर की वैल्यू कितनी है, 110 हो गई। फिर h, ये h हो गया, और इक्वल टू कितना हो गया 2200, h का मान ये हो गया 2200। अब h इक्वल टू कितना हो गया, तो h इक्वल टू 2200, और ये वैल्यू इधर से जाएगी नीचे अपॉन में 110, 10 से 10 कैंसल, 11 से 22 कट गया 2 बार और साथ में 0, तो h का मान आ गया कितना 20, और 20 किसके अंदर चल रहा है, सेंटीमीटर, तो ये भी हो गया सेंटीमीटर। इससे आसान सवाल और क्या होगा, क्योंकि ऐसे सवाल एग्जाम में देखने को नी के बराबर मिलते हैं, बहुत कम मिलते हैं, क्योंकि ऐसे सवाल तो सब स्टूडेंट को आते हैं। चलो और आगे बढ़ते हैं, तो अगला सवाल देखो, अगले सवाल में लिखा है 64 पाई लीटर की धारिता। अच्छा, धारिता का मतलब क्या है, ध्यान ना, धारिता का मतलब होता है उसके अंदर कितनी चीजें आ सकती है, बोले तो वॉल्यूम। ठीक है, तो यहां पर क्या है 64 लीटर कैपेसिटी, और कैपेसिटी का मतलब क्या होता है, वॉल्यूम से मतलब है कैपेसिटी, कितनी चीजें आप अंदर भर दोगे। तो ये बोल रहा है कि 64 पाई लीटर की धारिता के एक बेलनाकार टैंक की ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है। तो इस सवाल के हिसाब से यहां पर ऊंचाई और त्रिज्या बराबर है, तो बेलन की त्रिज्या क्या होगी हमें यह पता करना है। तो यहां से देख लेते हैं, हाइट जो है और रेडियस जो है उसको आप बराबर लिखो, इक्वल लिखो।
तो दोनों को बराबर लिखो। अब यहां पर ये जो 64 पाई दे रखा है वो क्या दे रखा है, यहां से दे रखा है वॉल्यूम, तो हम लिखते हैं वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होगा, पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू कितना हो गया, 64 पाई हो गया। डन, जो दे रखा वो लिखा है। अब ये सवाल वाला कह रहा है कि भाई रेडियस और हाइट दोनों इक्वल है, तो इसका मतलब आर स्क्वायर, और मैं एच को भी क्या लिख सकता हूं, आर लिख सकता हूं, दोनों सेम ही है इसलिए आर लिख दिया, और इधर हो गया 64 पाई। अब इधर भी पाई है उधर भी पाई, पाई से पाई कैंसिल हो गया, आर स्क्वायर और एक आर और आया, तो आर स्क्वायर और एक आर कितना हो गया, आर क्यूब हो गया, तो ये हो गया यहां से आर का क्यूब, आर क्यूब इक्वल टू कितना हो गया, 64 हो गया। तो फिर आर की वैल्यू कितनी हुई, तो आर की वैल्यू कितनी हुई, तो ये हो गया 64 किसका क्यूब होता है, तो 64 किसका क्यूब होता है, 4 का, इसका मतलब आर की वैल्यू कितनी हो गई, 4। सवाल खत्म। क्या पूछा है, बेलन की त्रिज्या पूछी है, त्रिज्या ये आ गई हमारे सवाल में। क्लियर, चलो आगे बढ़ते हैं। और अगले सवाल में लिखा है एक बेलन के आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, तो आधार की त्रिज्या 12 सेंटीमीटर है, ठीक है, और आयतन, आयतन वॉल्यूम, वॉल्यूम दे रखा है कितना, 19,008 सेंटीमीटर क्यूब है, ये सेंटीमीटर क्यूब है। तो बताओ बेलन की ऊंचाई कितनी है, तो हमें एक तो वॉल्यूम पता है, एक हमें रेडियस पता है, और हमें पता करना है ऊंचाई कितनी है। तो यहां से वॉल्यूम का फॉर्मूला लिख देते हैं, तो वॉल्यूम इक्वल टू आयतन बराबर है 19,008। अब आयतन का फॉर्मूला लिखे, तो आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और पाई आर स्क्वायर एच का मान कितना दे रखा है, 19,008। और हमको रेडियस भी पता है, त्रिज्या भी 12 पता है, लेकिन हमने त्रिज्या 12 वाला ऐसा कोई सेट नहीं पढ़ा है, तो इसलिए हमें यहां पर पूरा लिखना पड़ेगा फिर कि पाई का मान 22/7 हुआ, आर का स्क्वायर मतलब 12 × 12 हुआ, और इंटू एच इक्वल टू 19,008, ये ऐसे पूरा आ गया। अब हमें एच का मान निकालना, सबको उधर भेजो, तो जो नीचे है वो उधर ऊपर, और ऊपर वाले सब चले जाएंगे नीचे, तो एच इक्वल टू हो जाएगा 19,008 × 7, ठीक है, और ऊपर की वैल्यू नीचे आ जाएगी, तो ऊपर की वैल्यू नीचे 22 × 12 × 12, इस तरह से ये हो गया। अब हमें यहां काटना ताकि एच का मान आ जाए। अब किससे काट सकते हैं, 22 कट सकता है 11 से, तो इसको 11 के पार्ट से काटते हैं, 11 से काटे तो एक बार 11, तो 19 में से 11 गया कितना आया, 80, 80 में 7 बार 77, फिर आया 30, 30 में 2 बार, और यहां से 8 8 88, ये हो गया 11 से, और 11 से इसको काटे तो कितनी बार हो गया, 2 बार। अब देखो 12 है ना, 2 2 से चलो कट जाएगा, 12 से काट देते हैं, या भले 2 से काटना, 2 से काटो तो 2 से काटते हैं, ये हो गया 2 से कितना, 8 16 6 12 और 4, ये हो गया 864। फिर है यहाँ 12, 12 से काटते हैं तो 12 8 जा 70, सॉरी 12 7 जा 84, तो 12 7 जा 84, तो ये हो गया 12 7 जा 84, 84 के बाद कितना 24, 24 का मतलब हो गया 2 टाइम, ये हो गया 2 टाइम 72, और 12 से 72 काटो कितनी बार, 6 बार, तो इसका मतलब है फाइनली एच की वैल्यू हमें क्या मिली, तो ऊपर एक तो 6 बचा है ना, एक 7 बचा है, तो 6 × 7, 6 × 7 कितना हो गया 42, और यहां से क्या है सेंटीमीटर, तो ये हो गया 42 सेंटीमीटर, तो एच का मान हो गया 42 सेंटीमीटर। डन, खत्म। तो ये था सवाल। संख्या चाहे कितनी बड़ी हो, आपको करने का तरीका आना चाहिए। अब इसमें था क्या, सिर्फ यहां से ऐसी वैल्यू ही तो निकालनी है, भागी लगाया और क्या किया, कोई नया कुछ नहीं किया है, भागी लगाया बस। चलो और आगे बढ़ो। अगला सवाल क्या है, 2 सेंटीमीटर भुजा के लकड़ी का एक घन है, इस बार देना, इस बार क्यूब है, तो यहां से देखो मैं यहां से ट्राई करता हूं कि आपको क्यूब डायरेक्ट मिल जाए। चलो शेप में नहीं, 2 सेंटीमीटर भुजा के लकड़ी का एक घन है, तो 2 सेंटीमीटर भुजा, तो यहां से ये है 2 सेंटीमीटर भुजा, इधर से इधर देखे तो 2 सेंटीमीटर भुजा, ऊपर हाइट देखे यहां से ये हाइट वाली, तो यहां से हाइट इधर देखो चाहे हाइट इधर देखो, यहां से यहां कितना है 2 सेंटीमीटर भुजा है, तो 2 सेंटीमीटर भुजा है इसमें। फिर बोल रहा है यदि इसमें अधिकतम आयतन मतलब मैक्सिमम साइज का बेलन अगर काटा जाए तो शेष बची लकड़ी का आयतन कितना होगा। मतलब बेलन अगर काटा जाए इसके अंदर से, तो इसके अंदर से ऐसा अगर निकाला जाए तो ये पूरा पैक होना चाहिए, ठीक है, तो मैं बता रहा हूं इसलिए ऐसा है, तो पूरा पैक अगर हो मतलब इस तरह से काटा जाए तो साइड साइड में जो लकड़ी बच जाएगी वो, मतलब ऐसा समझो, आपने बहुत सारे प्रैक्टिकल वीडियोस वगैरह रील देखी होगी, एक लकड़ी का टुकड़ा होता है और लकड़ी के टुकड़े को साइड साइड से ऐसे छिलते रहते हैं, मतलब साइड की लकड़ी हटा देते हैं, तो उससे क्या प्रॉपर एक बेलन बन जाती है। तो प्रॉपर जो बेलन बनती है, बस वही पूछा कि साइड में जो लकड़ी हटाई वो लकड़ी कितनी थी। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस बेलन को इसके अंदर रखता हूं, यहां पर रखूं, तो आपको पॉइंट को समझना, जैसे ये बेलन है, अगर मैं यहां से इसके बेस से ऐसे करूं, ये देखो,
अब यहां से लगभग लगभग जो है वो बेलन छुप गई है, ठीक है। तो यहां से देखो लगभग आपको हल्का सा किनारा नजर आ जाए वो अलग बात है, बाकी यहां से छुप गई है। अब क्या हुआ है, इसके अंदर से अगर मैं बेलन काटता हूं तो वो बेलन जो होगी ना वो कितनी क्या होगी, बस वही पॉइंट है। तो बेलन कैसे क्या होगी ये समझना। अगर मैं इसको थोड़ा सा आपको यहां से समझा दूं कि ये है चौकोर, और अगर मैं इसके अंदर से बेलन काट रहा हूं तो वो बेलन जो है वो भी यहां से यहीं कटेगी, ये बाहर नहीं जा रहा है, ये सिर्फ बताने का तरीका, ठीक है। तो इसका अंदर मतलब ये है बेलन, तो बेलन ऐसे कटेगी। लेकिन होगा क्या, जो कॉर्नर होगे वो कॉर्नर पे वो बराबर नहीं आएगी, कॉर्नर पे साइड से राउंड कर जाएगी। तो यहां पर हमें पता करना है कि इसकी भुजा कितनी है वो, और इसकी भुजा बोल रहा है 2 है। अगर भुजा 2 है तो यहां से यहां त्रिज्या कितनी होगी, तो भुजा अगर 2 है तो त्रिज्या कितनी होगी दोस्तों, 1 होगी। तो यहां लिख देता हूं मैं 1 सेंटीमीटर, यहां से त्रिज्या हो जाएगी, तो त्रिज्या हुई 1 सेंटीमीटर। यहां से यहां इस बेलन की ऊंचाई कितनी होगी, तो बेलन की ऊंचाई वही होगी जो गन की भुजा होगी, और गन की भुजा कितनी है 2 सेंटीमीटर, तो ऊंचाई भी 2 ही होगी। अब आते हैं यहां से हमें रेडियस पता चल गया, हमें ऊंचाई पता चल गई, और जो गन है उस गन की भुजा, तो इसकी भुजा जो है वो भुजा कितनी होगी, तो इसकी भुजा आएगी 2 सेंटीमीटर। तो भुजा 2 सेंटीमीटर है, बेलन में हमें सब पता है। तो इसका मतलब अब क्या करना है, यहां से सीधा सा आपको करना है, एक तो गन का आयतन, ठीक है, वॉल्यूम ऑफ क्यूब, गन का आयतन लो, और गन के आयतन में से बेलन का आयतन हटा दो, तो बेलन का आयतन माइनस कर दो, बस। तो यहां से बेलन का आयतन माइनस कर देते हैं। तो यहां पर लेते हैं कि गन का आयतन कितना, तो गन का आयतन क्या होता है दोस्तों, साइड क्यूब, भुजा का क्यूब, और बेलन का आयतन क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच। अब भुजा कितनी है, तो भुजा दे रखी है 2, तो ये हो गया 2 का क्यूब, और इधर पाई 22/7, फिर आर स्क्वायर, त्रिज्या कितनी है, तो त्रिज्या यहां लिखिए कितना है, त्रिज्या 1, तो यहां हो जाएगा 1 × 1। हाइट कितनी, हाइट 2, क्योंकि यहां से जो बेलन निकलेगी वो इतनी बड़ी, यही हाइट उसी हाइट की निकलेगी। अब यहां से आते हैं, 2 का क्यूब कितना हो गया 8, फिर यहां से 22 × 2 कितना हो गया 44, 44, और 44 बटा कितना हो गया 7, ठीक है। अगर पूरा सॉल्व करें यहां से, तो पूरा सॉल्व करें तो फिर देखो 7 का 8 से गुणा करो कितना हो गया 56, 56, 56 माइनस 14, तो 56 माइनस 14 करो तो यहां से कितना आएगा 12, 12/7, 12/7। अगर बना के इसको भी पॉइंट में ले जाना चाहो तो 7 का भाग लगा दो, कितनी बार गया, 1 बार गया, ये 1 बार। फिर उसके बाद कितना बच गया 5, तो 7 का भाग 12 में लगाया 1 बार, 5 बच गया, और 5 के या पॉइंट लगाने से 50, और 50 का मतलब हो गया कितना बार 70, मतलब 7 7 जा 49, तो 7 टाइम, तो 1.7 के आसपास। तो ये पूछ रहा है कितनी लकड़ी का आयतन होगा, तो आयतन पूछ रहा है, तो 1.7 सेंटीमीटर क्यूब। इसका मतलब जो लकड़ी है वो लकड़ी कितनी बची रहेगी, या साइड में कितनी लकड़ी है, तो 1.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो ये इसमें हमने गन में से बेलन को हटा दिया, तो बाकी बचा हुआ आपको मिल गया। डन, ये था आपका पूरा सवाल ये वाला। आया समझ में, बढ़े आगे, चलो आगे देखते हैं। और चलो अगला सवाल देखते हैं। अब 2 बेलन के आधार की त्रिज्याओं का अनुपात 2:3 है, और उनकी ऊंचाइयों का अनुपात 5:3 है। इनके आयतन का अनुपात क्या होगा, तो हमें पता करना है इनके आयतन के अनुपात क्या होंगे। तो मैं यहां लिख देता हूं आयतन फर्स्ट, वॉल्यूम फर्स्ट, फिर यहां पर रेशियो वॉल्यूम सेकंड, आयतन सेकंड, ठीक है, ये हो गया आयतन। अब आयतन का फॉर्मूला क्या होता है, पाई आर स्क्वायर एच, और इधर भी सेम पाई आर स्क्वायर एच, और जो यहां पर कॉमन है वो हट जाएगा, इसकी त्रिज्या अलग उसकी त्रिज्या अलग, मतलब 1 और 2, इसकी हाइट 1 तो इसकी हाइट कितनी हो गई 2, ठीक है। अब यहां से पाई कैंसिल आउट कर दो, और त्रिज्या और ऊंचाई दोनों दे रखा, बस रखना है। तो यहां पर त्रिज्याओं का अनुपात कितना है 2:3, तो त्रिज्या यहां पर लिख दो 2 और उधर लिख दो 3, और दोनों के लगा दो स्क्वायर, ठीक है, आर स्क्वायर। फिर ऊंचाइयां कितनी दे रखी है 5, 3, इसका मतलब इसकी हाइट हो गई 5 और इसकी हाइट कितनी हो जाएगी 3, और ये हो गया बीचवा अनुपात। क्लियर। अब 2 का स्क्वायर कितना हो गया 4, 4 × 5 हो गया, और यहां से 3 का स्क्वायर कितना हो गया 9, 9 × 3 हो गया। क्या कोई कैंसल आउट हो रहा है, नहीं हो रहा है। इसका मतलब 4 × 5 20, और 9 × 3 27, ये हो गया अनुपात 20:27। डन। तो ये है आपका सवाल, यहां से ये अनुपात 20:27। तो इससे आसान सवाल और कुछ नहीं हो सकता। डन। चलो आगे देखिए और सवाल।
और ये है आपका टॉपिक यहीं पर खत्म। तो ये था बेलन के सेपरेट सवाल थे, जो बेलन के सेपरेट सवाल यहां पर पूरे खत्म हो जाते हैं। अब बेलन के मिक्स वाले सवाल बहुत है, अभी बेलन के मिक्स वाले सवाल आगे आपको और भी बहुत पढ़ने हैं। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना, और अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक का बटन जरूर प्रेस करें। ठीक है, मिलते हैं वापस वही रोजाना हमारा जो टाइम है 8 बजे मैथ्स और 9 बजे रीजनिंग। तब तक बाय बाय, जय हिंद।